बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। काम वो है जो करने के बाद प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ जो है वो रिज़ल्ट दे। तो आज जो है इसी हवाले से ये जो चारा जंतर जो है मुझे डालते हुए 33 डेज़ हो गए हैं, 33 दिन हो चुके हैं। तो ये 33-34 दिन का जो रिजल्ट है ये आपके सामने रखूंगा, 1 बाय 1 अपने जानवर आपको दिखाऊंगा। जो पुराने व्यूवर्स हैं वो देख के ज़रूर बताइएगा कि क्या डिफरेंस इनके अंदर आया है, और क्रॉसिंग के हवाले से भी डिटेल आपको दूंगा कि जानवर जो हैं वो किस पोजीशन में है। क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं वो चूँकि वीडियो के अंदर जो है बक जो है वो बकरियों के पीछे लगा हुआ था, वो पूछते हैं कि क्या ये पट्ठें जो हैं ये क्रॉस हो चुकी हैं। तो मैं 1 बाय 1 एवरी जानवर जो है मेरे पास जितने मौजूद हैं सबकी कंडीशन आपको दिखाऊंगा और उनकी सूरत हाल भी बताऊंगा कि वो इस टाइम किस पोजीशन में। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, मैं बाहर मौजूद हूँ। ये बच्चे देख लें जी, इनकी एज 1.5 महीना हो चुकी है, 45 डेज़ के ये हैं। ये भी जंतर खा रहे हैं। दूध जो है जैसा इनको मिल रहा है उसकी डिटेल आपको बता चुका हूँ। फिर इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ के हवाले से क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह ये इस पोजीशन में है, इसके ऊपर एक अलग डिटेल वीडियो में मैं आपको बता दूँगा। बहरहाल ये देख लें, ये जंतर खा रहे हैं और इनकी कंडीशन भी देख लें। सुबह शाम दूध पीते हैं और ये जंतर खाते हैं सारा दिन जो है। जंतर इस पोजीशन में है, फली मौजूद है सारे के ऊपर जो है। लेकिन अब ये कह लें कि ये वाला जंतर जो मेरे पास मौजूद है ये चंद दिनों का मेहमान है। इसके ऊपर आ जाएं, ये जो पट है ये दोनों माँ बेटी हैं, और ये वाली जो पट है ये खड़ी है। ये मुंह से 2 दांत है, एक दफ़ा इसने डिलीवर किया हुआ है, इसका बच्चा यहाँ पे फिर रहा है नागरा जो है। तो अब जो है ये पोजीशन इसकी आपके सामने है। सेहत के लिहाज से क्रॉस ये हो चुकी है, इसे क्रॉस हुए 5 से 6 दिन हो गए हैं। ये जो है क्रॉस हुई है, बल्कि ये कह लें कि ये सबसे पहले यही क्रॉस हुई है, यानी इसी हफ्ते के अंदर कुछ क्रॉसिंग हुई है। बाकी भी आपको डिटेल देता हूँ, लेकिन ये जो है सबसे पहले ये पट क्रॉस हुई है। और वैसे भी इसे डिलीवर किए हुए भी 5 महीने हो चुके हैं, 5 माह इसे डिलीवर किए हुए हो चुके हैं, अब जाके ये क्रॉस हुई है। बाकी इसकी बॉडी कंडीशन देख लें, जंतर से पहले इसकी क्या सूरत हाल थी और अब क्या, ये कंपैरिजन आप कर लें। ये साथ इसकी माँ खड़ी है, ये अब मुंह से पूरी है और 3 दफ़ा ये डिलीवर कर चुकी है। तीसरी दफ़ा के इसके बच्चे ये मौजूद हैं। ये वाइट और डब्बा जो बाहर आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाए हैं वो इसी के बच्चे हैं। 1.5 महीना इसे डिलीवर किए हुए हुआ है। इसको मैंने क्रॉस होते हुए नहीं देखा, लेकिन 2-3 दिन से ये मवाद जो है ये एक लिक्विड सा ये लगा रही है। अब इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये क्रॉस हो चुकी है या हीट में आने से पहले जो है बकरियाँ जो लिक्विड गिराती हैं, मवाद गिराती हैं, उस तरह का ये फ्लूइड है। तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो बहरहाल अगर कोई एक्सपर्ट इसके बारे में अपनी राय देना चाहे तो दे सकता है कि ये मवाद किस तरह का है। तो बाकी इसकी बॉडी कंडीशन देख लें, 1.5 महीना इसे डिलीवर किए हुए हुआ है। बच्चे इसका दूध पी रहे हैं और इसके ऊपर डिलीवरी के बाद जो है बजाय कमज़ोरी के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खासी जो है शाइनिंग आई है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हुआ है, यानी हेल्थ इसकी अच्छी हुई है। ये इस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों माँ बेटी हैं जी। तो बहरहाल ये मेरे सामने क्रॉस नहीं हुई है, ये मवाद इस तरह का 2 दिन से फेंक रही है। वैसे अमूमी तौर पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है कि बकरियां जो हैं वो क्रॉसिंग के बाद इस तरह का मवाद फेंक रही हैं, जिस तरह का गाढ़ा मवाद ये फेंक रही है। यानी 90% चांसेस ये हैं कि ये क्रॉस हो चुकी है, लेकिन इसको मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, यानी मेरे सामने ये क्रॉस नहीं हुई। ये वाली पार्ट सामने हुई। अब आगे चलते हैं जी। ये बारी आ गई जी उन पट्ठों की, इस जोड़ी की जो कि मेरे घर की पट्ठे हैं, और कह लें कि मेरे शौक के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं वो यही हैं, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरी राय के मुताबिक ये। और उसकी रीज़न ये है कि मुझे इनकी डिटेल का भी पता है और वैसे भी शौकीनी के लिहाज से जो ब्यूटी स्ट्रक्चर है इनका वो भी पूरा है। तो पहले इसी पट की बात कर लेते हैं, बल्कि इससे पहले ये बच्चा आपको दिखा दूं। ये वो इसकी एज 5 महीने हो चुकी है। जंतर से पहले इसकी ग्रोथ बिल्कुल ना होने के बराबर थी। इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो वीक था, कमज़ोर था। अब तकरीबन इसने 1 महीना 3-4 दिन जंतर को खा लिया है। अब इसकी सूरत हाल आपके सामने है। तो ये देख लें, ये उस ब्लैक पट का बच्चा है जी, जो सबसे पहले क्रॉस हुई है।
तो ये पट जो है इसे भी 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन पहले जो है ये भी क्रॉस हुई है और इसे मैंने 2 दफ़ा क्रॉस होते देखा है। यानी एक दिन हुई है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है फिर ये मेरे सामने हुई है। बाकी इसके अलावा भी हो सकती है। बहरहाल ये भी मेरे सामने क्रॉस हुई है, ये जो नागरी पट है। और इसके बारे में कुछ दोस्त जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, क्योंकि मैं वीडियो कैप्चर कर रहा था और उस दिन बक जो है ब्रीडर जो है वो इसके पीछे लगा हुआ था, तो इसलिए इसके बारे में जो है दोस्त जो है वो आगे चाह रहे थे, पूछ रहे थे कि आया कि ये क्रॉस हो चुकी है। तो ये जी मेरा भाई ये क्रॉस हो चुकी है ये पट जो है। अब बात करते हैं जी इसके साथ वाली, इधर आ जाओ। ये पट दोनों की बॉडी की सूरत हाल भी देख लें, और इसको भी मैंने बजाते खुद क्रॉस होते देखा नहीं है, लेकिन ये भी 3-4 दिन से ये मवाद, ये भी यही सूरत हाल होती है। क्रॉसिंग के बाद बकरियां फेंकती हैं, लेकिन मैंने बकरा भी इसके पीछे लगा हुआ नहीं देखा और इसको क्रॉस होते हुए भी नहीं देखा है। लेकिन ये मवाद है जी इसका। तो ये बाज दफ़ा यूट्रस इन्फेक्शन से भी ऐसा होता है, लेकिन ये पैलन पट है, इसमें इस तरह की सूरत हाल क्रॉसिंग के बाद ही हो सकती है। चांसेस हैं कि ये भी क्रॉस हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो चंद दिनों में हो जाएगी। इसलिए जो है मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, डाउट है। तो जो बात डाउट वाली है उसको मैं डाउट में ही आपके सामने रखूंगा, ताकि जाहिर बात है कि हमें क्लियर नहीं है, हमारे सामने ये काम नहीं हुआ। लेकिन कुछ दोस्त जो होते हैं वो उनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती हैं, अपने अपने अंदाजे होते हैं, तो उसके मुताबिक ज़रूर बताइएगा कि इस पट के बारे में आपकी क्या राय। और ये बॉडी कंडीशन भी आपको दिखा देता हूँ। जो पुराने व्यूवर्स हैं, डेली बेस के ऊपर वीडियो को देखते हैं, उनको अगर इस महीने के पहले की वो वीडियोस को देखें तो इसकी जो सूरत हाल है सेहत के लिहाज से वो और आपको नज़र आएगी। अब और इस पार्ट की भी देख लें, और ये ज़हन में रखें, इस 1 महीना 3-4 दिन जो हो चुके हैं इसमें कोई दाना कोई वंडा इनको इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ यही जंतर है जो कि सुबह शाम इनको डाला जा रहा है, इसके साथ ये पानी पी रहे हैं, या जो है चंद दिनों के बाद इनको जो है वो ऑयल, सरसों का ऑयल जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल जो है खुराक के हवाले से इनको नहीं दिया जा रहा। ये बक है जी, ये भी तकरीबन महीना हो गया, इसे महीने के करीब मेरे पास आए हुए। तो ये तो खैर ठीक था, आसम भाई के पास से मैं लेके आया था। इसकी भी सूरत हाल देख लें बहरहाल, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये भी इनके साथ जो है यही फीड ले रहा है जो बाकी जानवर खा रहे हैं, इसी तरह की सूरत हाल है ये सारे जंतर के अंदर जो है। तो इसका भी बॉडी स्ट्रक्चर देख लें। अब दूसरी तरफ चलते हैं जी, आपको बकरों के हवाले से दिखाता हूँ। 3 छोटे छोटे से नमूने मौजूद हैं। अच्छा, अब हैं तो ये बिल्कुल छोटे, लेकिन जंतर के इस्तेमाल से ख़ास तौर पे ये जो छोटे 2 हैं, बड़ा पहले भी ठीक था, इसमें मुझे इतनी ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आई, ये वैसा ही लग रहा है। ये जो बकरा है, ये जो ब्लैक है ना, ये इसमें कोई जंतर के हवाले से इसकी सेहत के लिहाज से कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई, क्योंकि ये पहले ही इस तरह की हेल्थ में था जिस तरह की हेल्थ में अब मौजूद है। लेकिन ये वीक थे। अब ये देखें इसकी क्या सूरत हाल है। बेशक कद छोटे हैं, बिल्कुल ये कह लें कि रैबिट टाइप है, खरगोश टाइप है, लेकिन गोश्त के हवाले से, मसल्स के हवाले से इनकी ग्रोथ हुई है। ये वाइट वाले की भी देख लें, और मैं दूसरा भी आपको दिखाता हूँ, उसकी इससे ज़्यादा हुई है मेरी नज़र में। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। इधर चल भाई, ये ले, ये अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये बड़े शैतान भी हैं, गोश्त के लिहाज से भी ग्रोथ हुई है और बॉडी के ऊपर चमक भी आई है। तो ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। जाहिर बात है कि 4 हफ्ते से ज्यादा का पीरियड हो चुका है, ड्यूरेशन हो चुकी है, 1 महीने से ऊपर दिन गुजर चुके हैं, ताकि जो हमने फीड इस्तेमाल की है, यानी जंतर इस्तेमाल किया है, और इसके साथ जो खुराक में दे रहा था, वंडा दे रहा था, गंदम दे रहा था, वो मैंने रोक दी। इसके बावजूद ये जो चारा था, इसके जो रिजल्ट हैं, जो नताइज हैं, वो आपके सामने हैं। मेरी नज़र में, क्योंकि मैं तो पहले से भी डाल रहा हूँ, मुझे पता था, मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके मुताबिक ये था कि इसके साथ अगर कोई दाना भी ना दे तो ग्रोथ अच्छी होती है। और मैं मुतमिन हूँ जिस तरह की ग्रोथ हुई है कि शानदार नताइज हैं। आपका इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको इन जानवरों के अंदर किस तरह की तब्दीली नज़र आई है, ताकि जो शौकीन हजरात हैं,
नए शौकीन ख़ास तौर पे। ज़ाहिर बात है कि राय वही बंदा देगा जो कि शौक़ कुछ अरसे से कर रहा है, वही जज करेगा। इससे ये होगा जो नए शौकीन है उनका फ़ायदा हो जाएगा। ज़ाहिर बात है कि ये कह लें कि एज अ प्रैक्टिकल हम कंक्लूजन रिज़ल्ट जो है उनके सामने रखेंगे कि इस चारे के साथ बग़ैर किसी फीड के ये नताइज हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो है तमाम शौकीनों के शौक़ को सलामत रखे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।